Hello everyone, welcome back to Law Vista. In this video, we are doing anticipatory bail, which is the most important and the most interesting topic, जो हमारे सेक्शन 482 ऑफ BNSS में कवर किया गया है। BNSS ने CRPC को रिप्लेस कर दिया है। तो हमारे पास में जो CRPC था, CRPC के सेक्शन 438 में हमें बताया जाता था एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। तो ये जो सेक्शंस है वो सेक्शंस को भी आपको याद रखना है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या फिर अगर आप लिटिगेशन में हैं तो ये जो सेक्शंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मेरे पास में आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। तो एंटीसिपेटरी बेल को सीक्रेट शील्ड की तरह कैसे देखा जाता है, ये हम इस पूरे वीडियो में समझने वाले हैं। कीजिए कि रात के 3 बज रहे हैं और आपके दरवाजे पे कोई नॉक करता है, और आप जब दूरबीन में से देखते हैं दरवाजे के बाहर तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं। उसकी वजह से आपको बहुत टेंशन होती है और आपको नहीं पता है कि आपने क्या गलत किया है या फिर आपसे क्या गलती हुई है जो आपके दरवाजे पे इस वक्त रात के 3 बजे पुलिस खड़ी है। और ये जो सिनारियो मैंने बताया है उसकी वजह से कोई भी इंसान जो है वो टेंस हो जाएगा, उसको टेंशन हो जाएगा कि रात के 3 बजे पुलिस जो है उसके दरवाजे पे खड़ी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एंटीसिपेटरी बेल जो है कौन से क्राइम्स जो होते हैं उनमें आपको ये बेल मिलती है। तो जो एंटीसिपेटरी बेल होती है वो ऐसे छोटे मोटे जो क्राइम्स होते हैं, पेटी क्राइम्स होते हैं, उनके लिए आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। दिस इज़ फॉर द नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस आपको पता ही होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें आपको बेल नहीं मिलती है। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनमें बेल जो है वो आपका राइट होता है। बेल इज़ योर राइट इन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल नहीं मिलती है। जहाँ पे सीरियस एलिगेशंस होते हैं, जहाँ पे पुलिस को ये पावर होता है कि पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोई ऐसा ऑफेंस जिसके ऊपर पुलिस को ये अधिकार है कि पुलिस आपको बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो ऐसे जब केसेस होते हैं जहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गए हैं या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, ऐसे केसेस में आप एंटीसिपेटरी बेल को यूज़ कर सकते हैं अपनी लिबर्टी के लिए और अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि आपके अगेंस्ट में कोई झूठा केस फाइल होता है, या फिर किसी ने आपके ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं जिसका जो आपने नहीं किया है, या आपके अगेंस्ट में उसके पास में इनफ प्रूफ्स नहीं है, तो ऐसे केस में आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं और उस बेल की वजह से आपको अरेस्ट नहीं होगा। नाउ यू आर टेरिफाइड एंड यू आर हेल्पलेस के अभी हमने एक सिनेरियो देखा है, अभी यू आर टेरिफाइड एंड यू आर हेल्पलेस की अभी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है जहाँ पे आपके अगेंस्ट में FIR हो गई है, आपके अगेंस्ट में कोई ऐसा केस फाइल हो गया है और पुलिस जो है वो आपको कंटिन्यूसली ढूंढ रही है। आपके पीछे पुलिस जो है वो दरवाजे पे आती है, आपके घर पे आती है, आपके बारे में पूछती रहती है। तो ऐसे केस में क्या होगा? बट what if I told you that there is a legal invisible shield that could have stopped this before it even started? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा हमारे पास में एक वेपन है, एक ऐसी शील्ड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और जो प्रोसेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है आप उस प्रोसेस को भी स्टॉप कर सकते हो। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल कि पुलिस आपको अरेस्ट करने वाली है, ये आपको पता है क्योंकि आपके अगेंस्ट में एक FIR हुई है, वेदर इट बी फेक FIR और जेन्युइन FIR, लेकिन आपके अगेंस्ट में FIR हुई है और वो FIR होने के बाद में पुलिस जाहिर सी बात है आपको अरेस्ट करेगी। तो वो अरेस्ट होने के पहले ही आप बेल ले लें, इसे हम कहते हैं कि आपने कोई प्रोसेस को शुरू होने के पहले ही स्टॉप कर दिया। दैट इज वाई इट वर्क्स एज इनविजिबल शील्ड, अ पावर दैट प्रोटेक्ट्स योर फ्रीडम इवन बिफोर द पुलिस टच यू। मतलब आपने पहले ही एंटीसिपेटरी बेल ले ली है और आपने पुलिस को स्टॉप कर दिया है, दैट नाउ यू कांट अरेस्ट मी बिकॉज आई हैव द एंटीसिपेटरी बेल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो सीक्रेट लीगल वेपन है ये कैसे काम करता है एंड व्हाई इट माइट बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू लर्न टुडे। तो देखिए, अगर आप फ्रेशर है या फिर अभी आपने नया प्रैक्टिस स्टार्ट किया है या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एंटीसिपेटरी बेल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हर किसी को देखना चाहिए, और भी इसका लीगल कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो इस वीडियो में समझते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है और ये काम कैसे करता है। सेक्शन 482 ऑफ BNSS डील करता है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया। BNSS का सेक्शन 482 क्या कहता है? डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू अ पर्सन अप्रीहेंडिंग अरेस्ट। सेक्शन 482 बता रहा है कि अगर किसी पर्सन को ऐसा अप्रीहेंशन है, यानी किसी पर्सन को ऐसे लग रहा है कि उसका अरेस्ट हो सकता है, तो उस केस में उसको बेल देने के लिए क्या डायरेक्शन होगी। दिस सेक्शन प्रोवाइड फॉर अ प्रोविजन ऑफ प्री अरेस्ट बेल, मतलब अरेस्ट होने के पहले ही आपको बेल मिल जाएगी। दिस प्रोविजन वॉज अर्लियर फाउंड अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC, जो मैंने पहले ही बताया आपको।
अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। एंटिसिपेटरी बेल कैन बी अप्लाइड। एंटिसिपेटरी बेल कब अप्लाई हो सकती है? व्हेन अ पर्सन हैज अ रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड फॉर कमिटिंग अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। वो पर्सन, जो पर्सन को ऐसा लगता है कि उसको अरेस्ट हो सकती है, टाइप के केसेस में हो सकती है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, उसको लगता है, ऐसा उसको अप्रीहेंशन है। फोरम वेर एप्लीकेशन कैन बी मेड। अब ये एप्लीकेशन कहाँ किया जा सकता है? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो कि ये जो आपके पास में एंटीसिपेटरी बेल है, इसका एप्लीकेशन आप सबसे पहले सेशन कोर्ट में करते हैं और सेशन कोर्ट के बाद में आप इसको हाई कोर्ट में करते हैं। कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट का क्या पावर है कि कोर्ट आपको रिलीज कर सकती है बेल पर। वो बेल कौन सी है? एंटीसिपेटरी बेल। और उस बेल के बाद में आपके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई जाती है, यानी एंटीसिपेटरी बेल इज अ कंडीशनल बेल, जो आपको किसी कंडीशन को बताने के बाद में दी गई है। द कंडीशन दैट कैन बी इम्पोज्ड व्हाइल ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल, ये हमें 82 के सब सेक्शन 2 में। पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटरोगेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जो आपको एंटीसिपेटरी बेल दिया जाता है वो कंडीशनल बेल होता है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी इंटरोगेशन होता है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है पुलिस के साथ में। ये आपकी सबसे पहली कंडीशन होती है। पर्सन शैल नॉट मेक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो पर्सन है जिसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किया जाता है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी ऐसे पर्सन को इंड्यूस या थ्रेट या फिर ऐसा प्रॉमिस नहीं करेगा जिस पर्सन को उस केस के फैक्ट के बारे में पता है। तो दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन है द पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। वो पर्सन इंडिया से बाहर नहीं जाएगा विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, और उसे अगर बाहर जाना है तो उसे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। सच अदर कंडीशन एज मे बी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 480 सबसेक्शन 3। एक्सेप्शन क्या क्या है टू द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल? एंटीसिपेटरी बेल एक कंडीशनल बेल है, लेकिन इसके ऊपर भी एक्सेप्शन है। अगर सेक्शन 65 और सेक्शन 70 क्लॉज 2 के अंदर में कोई भी कंप्लेन होता है या फिर कोई एक्यूजेशन होता है, तो ऐसे पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि एंटीसिपेटरी बेल मिल गया तो अब आपके पास में फ्री पास है कि आप आगे भी क्राइम जो है वो कमिट कर सकते हैं। बट एंटीसिपेटरी बेल इज अ कंडीशनल फ्रीडम। जैसा मैंने आपको बताया है पहले कि एक कंडीशनल फ्रीडम, कंडीशनल बेल है जिसके जो पर्सन को मिलती है उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, और अगर वो कंडीशन को तोड़ता है तो उसका जो एंटीसिपेटरी बेल है वो कैंसिल हो जाता है। इफ द जज ग्रांट्स इट दे विल पुट चेंज ऑन योर मूवमेंट। अगर जज ने आपको एंटीसिपेटरी बेल दिया है तो दूसरी तरफ वो आपके मूवमेंट को कंट्रोल भी करते हैं। यू मस्ट शो अप फॉर द पुलिस क्वेश्चनिंग व्हेन एवर कॉल्ड। जब कभी भी आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, और जनरली तो आपके जो एंटीसिपेटरी बेल के एप्लीकेशन आप करते हैं उसमें जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर में लिखा होता है कि आपको हर वीक में इस टाइम पे आपको पुलिस स्टेशन विजिट करना पड़ेगा। तो जब कभी भी आपको पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है तब आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। यू कैन नॉट लीव द कंट्री विदाउट परमिशन। यू कैन नॉट स्पीक टू और इन्फ्लुएंस द पीपल हु फाइल्ड द केस अगेंस्ट यू। जिस किसी ने भी आपके अगेंस्ट में केस फाइल किया है उसके साथ में आप कुछ भी ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते या फिर उन्हें रोक टोक नहीं लगा सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट इफ यू गेट एंटीसिपेटरी बेल? फॉर एग्जाम्पल आपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया है कोर्ट में और आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, तो आगे प्रोसेस क्या होता है? अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है उसके बाद में आपको अरेस्ट किया जाता है। इफ सच पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन ऑन सच ऑक्यूजेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर में केस फाइल हुआ है, FIR हुआ है, और उसके बाद में आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है और उसके बाद आपका अरेस्ट होता है, तो वो पर्सन रिलीज किया जा सकता है ऑन बेल। एंड इफ अ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस डिसाइड्स दैट अ वारंट शुड बी इशूड इन द फर्स्ट इंस्टेंस अगेंस्ट दैट पर्सन, या अगर मैजिस्ट्रेट उस केस को डील कर रहे हैं और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अब इस केस में वारंट इशू होना चाहिए पर्सन के अगेंस्ट में, और वो पर्सन के पास में एंटीसिपेटरी बेल है, एंटीसिपेटरी बेल उसको मिला हुआ है पहले से, तो उसके अगेंस्ट में सिर्फ और सिर्फ बेलेबल वारंट इशू होगा। ही शैल इशू अ बेलेबल वारंट इन कन्फर्मिटी विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। जो आपके पास में बेलेबल वारंट इशू होगा, जो मैजिस्ट्रेट इशू करेंगे, वो किसके साथ कंफर्म होना चाहिए? विद द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। जो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिला है उसकी जो कंडीशंस है वो इन कन्फर्मिटी होना चाहिए बेलेबल वारंट जो मैजिस्ट्रेट इशू कर रहे हैं।
एंड वॉट नेक्स्ट इफ़ योर एंटिसिपेटरी बेल इज़ रिजेक्टेड। अगर आपका एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाता है तो यू कैन मेक एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट। अगर आपने सेशन कोर्ट में किया है, सेशन कोर्ट में ही करना होता है आपको, सेशन कोर्ट के बाद आप हाई कोर्ट कर सकते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज द प्रोसीजर अगर आपका एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट एंड द बोनस पॉइंट, अगर आपको कोई सैम्पल ड्राफ्ट चाहिए एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का, सेशन कोर्ट में अप्लाई करना है, हाई कोर्ट में अप्लाई करना है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको सेशन कोर्ट में अप्लाई करना है या हाई कोर्ट में अप्लाई करना है। और आप मुझे अपना मेल आईडी भेज सकते हैं, जिस मेल आईडी पे मैं आपको वो सैम्पल ड्राफ्ट इन वर्ड फॉर्मेट भेज दूंगी, जो आप डायरेक्टली डाउनलोड करके उसमें अपने केस के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो दिस वॉज द बोनस पॉइंट है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। मैंने इसमें ट्राई किया है कि आपको इजीली एक्सप्लेन करूँ कि एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉ विस्टा। Thank you so much for watching and do subscribe to Law Vista and hit the bell icon.